अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है 14 अगस्त, तो आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। सो गाइस, आज की वीडियो में थोड़ा सा ये बात वगैरह का शोर आता रहेगा, तो उसको इग्नोर करना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो बना था वो इसलिए बना था ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर अमन से रह सकें और इस्लाम के असूलों को फॉलो कर सके सही तरीके से। लेकिन यहाँ पर कोई भी गलत काम हो तो कोई भी गलत काम करना हो तो कहते हैं ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर सब चलता है। नहीं, पाकिस्तान तो बना ही इसीलिए था ताकि हम जो है जो भी गलत काम होते हैं हम उनको रोक सकें, हम प्रॉपर नमाज वगैरह पढ़ सकें, कुर्बानी कर सकें, हज और उम्रा कर सकें और ये सब कुछ कर सकें। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हिसाब चल रहा होता है और क्या कैसे चल रहा होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप सबको पहले से ही पता है। खैर, अब 14 अगस्त है तो इसमें हमें ये नहीं करना इस तरह करके बस शोर मचा के या इस तरह करके नहीं मनानी चाहिए आज़ादी। मेरे तो ख्याल में हमें महफिल रखनी चाहिए और दुआ वगैरह करवानी चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुल्क दिया है एक अलहदा से, जहाँ पे हम खुल के उसकी इबादत कर सकते हैं। तो हमें उसको प्रॉपर उस जगह को प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह करके बाजे वगैरह तो ख़ास तौर पे नहीं बजाने चाहिए। मतलब कि अगर कोई बंदा अगर घर में बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है, कुरान वगैरह पढ़ रहा है, तो इस तरह के बाजों से वो इरिटेट होगा ना। अगर कोई काम नमाज वगैरह नहीं भी पढ़ रहा, फिर भी कोई बंदा सो भी रहा है, तो इस तरह की जो है वो शोर से इरिटेशन ही होती है। मतलब कि अगर किसी बंदे को नींद आई हुई है सख्त और वो ऐसे सो रहा है और यहाँ पे पीछे कोई बंदा बैठ के कोई बच्चे जो है वो लगे हुए हैं बाजे बजाने, तो वो क्या ही सोचेगा कि ये मुल्क आज़ाद करके क्या गलती कर दी उन्होंने, जो मेरी नींद हराम कर दिया है, मुझे इस मुल्क आज़ाद करने का क्या फ़ायदा। हाँ, तो इस तरह के बाजे वगैरह बजा कर ना ही मनाई जाए आज़ादी तो बेहतर है। मतलब कि गलियाँ वगैरह सजा दी जाएँ, झंडे वगैरह लगा दिया जाए, वो फिर भी सही है। थोड़ा सा जज्बा नज़र आता है कि पाकिस्तान के आज़ाद होने की खुशी में सब कुछ किया। लेकिन अब मैं क्या ही कहूँ, इसका ये पूरी वीडियो में शोर आ रहा है इस चीज़ का और मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब कि चिढ़ा रही है, क्योंकि सारी वीडियो फिर ख़राब हो जाती है इस तरह। मेरी आवाज़ भी बहुत दफ़ा आपको सही तरह सुनाई नहीं दे रही होगी इसकी वजह से, और मुझे इस पर ही बहुत गुस्सा है। मैं तो दिल कर रहा सारी वीडियो में यही बात करूँ कि बाजे नहीं बजाने चाहिए। खैर, और मज़ीद आगे करते हैं तो पाकिस्तान मतलब कि मेरे ख्याल से अब हमें ये करना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे पे मतलब कि कोई स्पेशल शो रखें। मतलब कि सेल वगैरह तो लगाते हैं, स्पेशल शो वो वाले रखते हैं जो उनसे इनामात बांटने वाले होते हैं। नहीं, कोई स्पेशल कॉन्टेस्ट रखे ना जिससे मुल्क को तरक्की मिले। जैसे कि कोई आईटी का कॉन्टेस्ट रख दिया कि जो भी बंदा इस लेवल का जो है वो स्किल शो करेगा उसको ये इनाम मिलेगा। फिर बहुत से लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और फिर जब किसी बंदे को इनाम मिले तो उसको प्रॉपर प्राउड भी फील हो, और इनाम भी ऐसा होना चाहिए कि उस बंदे को जो है ना वो लाइफ सेट करने वाला हो। उस बंदे को मतलब कि हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के साथ अटैच्ड हो वो फंक्शन, और वो कंपनी उसको हायर कर ले अच्छी सैलरी पे, या उसको कैश में इनाम मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि ज़्यादा सारे विनर्स हों। जो सा बंदा उस टेस्ट को या उस स्किल को वो शो कर रहा है उसको हम कोई लैपटॉप दे दें और प्रॉपर सेटअप दे दें जिससे वो आगे जाके जो है वो अपनी लाइफ को खुद सेट कर सके, क्योंकि स्किल तो है उसके पास। ये तो हमें पता चल गया कि स्किल है उसके पास, लेकिन अब हम एक प्लेटफॉर्म देने का ज़रिया बन जाए ना हुकूमत बीच में। शुक्र है कि वो बाजे बजाना बंद हुए ताकि जो है वो आज़ादी के मौके पर उसकी जो है वो लाइफ की जो है ना वो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम से आज़ाद हो। उसके पास अगर स्किल है तो उस स्किल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सके और अपनी लाइफ बेहतर कर सके। और इससे जब लोगों की लाइफ बेहतर होती है तो फिर मुल्क की आमदन भी अच्छी होती है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा टैक्स देता है, और फिर ज़्यादा टैक्स देता है तो हुकूमत के पास ज़्यादा पैसा आता है और फिर वो आवाम पे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है। तो इस तरह के शोध होने चाहिए ताकि आवाम को भी जो है वो तरक्की मिले, मुल्क को भी फ़ायदा हो
اور جو جیتنے والے ہیں ان کو خوشی میں ملے، جو نہیں جیت سکے ان کو یہ پتہ ہو کہ اگلے سال ہم پھر کوشش کریں گے، اور اگلے سال نہ کوشش کریں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو ایونٹس ہیں نا، یہ ہر تہوار پہ، جیسے کہ 6 ستمبر ہے، 9 نومبر ہے، مطلب کہ علامہ اقبال کی برتھ ڈے ہے، اس کے بعد پھر قائد اعظم کی 25 دسمبر، اس طرح الگ الگ جو بھی تہوار ہیں نا نیشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اس سے نیشن کے لوگوں کو ترقی ملے، ایز اے ہول نیشن اس کو منائے، لیکن اس کے اسپیشل ایونٹس ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان سے جو ہے نا وہ اس کو نیشن کو آگے بڑھانے میں مدد کرے۔ ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اب یہاں پر تو جیسے ہی سوشل میڈیا کھولو آئے روز کچھ نہ کچھ دل دہلا دینے والا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ اب میں کیا ہی بتاؤں آپ کو، آپ سب بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کو خود ہی پتہ ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز نا کافی جو ہے وہ ہارٹ بریکنگ ہوتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل، اور یہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ ایک چیز ہو رہی ہے تو چلو ایک ہو گیا حادثہ، پہلے اگر ان کو مطلب کہ ویسے تو پہلے الرٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر پہلے وہ نہیں بھی الرٹ تھے تو جب حادثہ ہوا تب تو الرٹ ہو جائیں، تب تو باقی حادثے ہونے سے تو بچائیں جائیں، لیکن یہاں تو حادثے پہ حادثہ ہوئی جا رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی، کنٹرول نہیں کرنا آ رہا ہے ان کو، کیا کر کیا رہے ہیں یہ۔ تو اب یہ چیز دیکھ کے کافی دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں گے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، مطلب کہ لوگ اپنے آپ کو اتنا سکلڈ کریں کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوں، خود اپنے ملک کو آزادی کو آگے لے کے جائیں۔ مطلب کہ جب ایک بندہ امیر ہوگا تو پھر اس کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے، اور پھر وہ سارا ٹیکس وغیرہ دے گا، جس سے ملک بھی آگے بڑھے گا۔ اور اگر مطلب کہ اگر زیادہ بندے امیر ہو جاتے ہیں اور سب جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو حکومت عام بندے کی بات نہیں مان رہی، نارمل بندے کی، کیونکہ وہ نہ بھی ٹیکس دے گا، وہ بائیکاٹ بھی کر دے گا حکومت کا کہ میں چیز نہیں استعمال کر رہا، آپ کی تو حکومت کو اتنا فرق ہی نہیں پڑنا۔ لیکن جب کوئی زیادہ ٹیکس دینے والے مطلب کہ ہم زیادہ لوگ جو زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کو کہیں گے کہ یہ کام حکومت کو ہماری بات ماننی پڑے گی ورنہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے یا ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر وہ بات حکومت کو ماننی پڑے گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی کام کرنا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔